अगर कोई कभी स्कूल जाएगा ही नहीं, प्री केजी, यूकेजी, एलकेजी पढ़ेगा ही नहीं, तो फर्स्ट में कैसे जाएगा? फर्स्ट नहीं पढ़ेगा तो सेकंड में कैसे जाएगा? सेकंड नहीं पढ़ेगा तो थर्ड में कैसे जाएगा? थर्ड नहीं पढ़ेगा तो फोर्थ कैसे जाएगा? हम इस माध्यम से, एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट में पास हो जाते हैं फिर ही सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड पास हो जाते हैं तो थर्ड में जाते हैं, ऐसे एक सीरियल नंबर से फिर आप इंटर ग्रेजुएशन, फिर हाई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, एमफिल आप करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर लाइफ है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप जहाँ से जिस रूप में जन्म लिए थे ना, बाई बर्थ ह्यूमन एज द एनिमल सेड बाई एरिस्टोटल, बस आपकी शरीर तो बड़ा होगा, बॉडी तो ग्रो करेगी, ये डिब्बा रह जाएगा। जिस प्रकार कंप्यूटर में अगर सीपीयू हो ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो ना, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लास 6 से 8 में हम लोग पढ़ते थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। संगणक, ये संगणक का सीपीयू है। इस सीपीयू को सही रखिए तो सारा सिस्टम सही रहेगा। अगर सीपीयू नहीं सही है ना तो सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर जाएगा, हैंग कर जाएगा, जिस प्रकार आपकी मोबाइल हैंग कर जाती है। इसलिए आज नहीं, आज से ये प्रण लीजिए, कोई भी पार्टी हो जो गवर्न कर रही हो, पहली बात तो रूलिंग पार्टी नहीं बोलना चाहिए, गवर्निंग पार्टी बोलना चाहिए। थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़िए आप लोग। कोई भी पार्टी हो जो गवर्निंग पार्टी है, हमेशा डिमांड अपना रखिए, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। आज जो सिचुएशन बना हुआ है ना, ये हमारी डिमांड थी, इसीलिए ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। मार्केट में वही प्रोडक्ट रहता है जो प्रोडक्ट सेल होता है, जिसकी डिमांड होती है। मार्केट में फल की दुकान बड़े कम होते हैं, चाट समोसा पापड़ी की दुकान, जंक फूड की दुकान हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है किसी भी मार्केट में। और हमें पता है, जो आप लोग देख रहे हैं कैमरे पे ना, आपको भी पता है, जहाँ से हम आते हैं वहीं से आप भी आते हैं, इसी धरती से, इसी भारत से जन्म लिए हैं। हमें पता है पहले यहाँ से अमीर बना जाता है, अंदर से अमीर बनिए, बाहर से अमीर बन जाएंगे। लेकिन अंदर से खाली रहेंगे, डिब्बा हैं, तो बाहर से अमीर बन भी गए तो आप क्या कर लेंगे? आपकी पर्सनालिटी ही नहीं है। कोई सोने का हार आप गले में पहन ही लिए तो आप गुंडा ही दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो आप डिमांड करेंगे उस चीज़ की सप्लाई होगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कह रहा हूँ ए टू जेड 7444 जितनी भी नेशनल पार्टी, 8 या 9 जितने सारे रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी हैं, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सारे पार्टियाँ सब चोर हैं, सभी के सभी चोर हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आपके लिए काम नहीं कर रहा है। मैं ब्लॉक लेवल से बात करके, हम एसडीएम की बात करके, डीएम की बात करके, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है। लेखपाल कोई आपके लिए नहीं काम कर रहा है। कानूनगो कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आप कोई भी काम कराएंगे बिना आपको पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। ये मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने आज तक जितना काम कराया हुआ है सब पैसे से हुआ है। और अगर आज भी आप चुप रहते हैं तो आने वाला जीवन ऐसे ही दलित भिखारी और ऐसे ही ये लोग लूटते रहेंगे। ये लोग खा खा के पेट ऐसे लिख रहा है, एक लात मार दीजिए पेट पे, पेट इनका फट जाएगा। कोई भूखा मर रहा है, कोई खा खा के मर रहा है। ये मोस्टली 90%, 100 में से 10% निकाल दीजिए, 90% ऑफिसर्स ऐसे हैं जो चोर हैं, जो दलाल हैं। हम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, एक एसी कोच का जो असिस्टेंट होता है 10 आदमी को अपने ही सीट पे लटाया था, किसी से 1400, किसी से 2500, किसी से 1500, किसी से 2000। 14 से 15, 25,000 रुपया दोनों मिले। और फिर टीटी और जो आरएफ होता है, जो प्लेटफॉर्म के जो होते हैं फोर्स बल, वो टीटी सब लोग जाके बाथरूम में पैसा डिवाइड कर लिए। ये रियलिटी है। अगर आप एक हवलदार बन जाते हैं तो समाज आपको सम्मान देने लगता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और आप हवलदार नहीं बने हैं, हवलदार बनने के लिए इंटर और 10th की पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, समझदार पढ़े लिखे, मैं उस ग्रेजुएशन की डिग्री की वैल्यू नहीं कर रहा हूँ जो रद्दी डिग्री में मिलती है, जो पैसा दे के ख़रीदा जाता है 10,000, 15,000, 7,000 में, जो दूसरों बच्चों से पेपर लिखवा के डिग्री ख़रीदा जाता है। मैं उस डिग्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ के डिग्री हासिल किए हुए हैं, अगर आप नहीं भी डिग्री हासिल किए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस कुछ आप पढ़ते हैं डेली, आपको द हिंदू पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पता है, आपको फॉरेन कंट्री के बारे में पता है, आपको आईआर पता है, तो आपको कोई आसानी से बेवकूफ़ बना के नहीं चला जाएगा, कोई डिब्बा बजा के नहीं चला जाएगा।
वो चाहे 80 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 200 साल का हो, आप वो करेंगे जो सही रहेगा। और अगर आपको नहीं पता है, आप यहाँ से खाली हैं, कोई आएगा टपली बजा के चला जाएगा। आप शादी देखिए, विवाह देखिए, पार्टी में देखिए, किसी भी फंक्शन में देखिए, आदमी उसी को पंच मारता है जो छोटा होता है, जो कमज़ोर होता है, जिसको पता है कुछ नहीं कर पाएगा, उसी से कहेगा कुर्सी लेके आ। किसी आप एक IAS ऑफिसर से कहिए कुर्सी लेके आ, किसी एक मजबूत आदमी से कहिए कि ये काम कर। आप कमज़ोर रहेंगे तो आपका शोषण किया जाएगा, आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी लोग हों। और ये जो दावा करते हैं ना, अल्लाह, भगवान, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, 80% जाहिल हैं। जो ये साबित करने में लगा है वो भी बेवकूफ़ है, उसको भी नहीं पता है। और जो ये साबित करने में लगा है कि नहीं है, वो तो गधा है ही। दोनों को, मतलब दोनों बेवकूफ़ हैं। उसको भी नहीं पता है कि है कि नहीं है, उसको खुद के बारे में नहीं पता है कि तुम्हारे किडनी का वेट कितना है, लीवर के वेट कितना है, इंटरनल ऑर्गन पूछ लीजिए, अंदर अपने बॉडी के बारे में तो उसको नहीं पता है। आँख जो डेली आप 20 साल 25 साल से देख रहा होगा, उस आँख का डायग्राम बना के बोलिए कि एक एक पार्ट का नाम बताओ, वो नहीं बता पाएगा। इंडिया को कंट्री कहता है, इतना तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा हुआ है कि इंडिया एक स्टेट है, वो आपको ज्ञान देने लगेगा। मतलब कहा जाता है ना, ज्ञान सबके पास है। आपको कोई पेन नहीं देगा, पेंसिल नहीं देगा, इरेजर नहीं देगा, बुक नहीं देगा, अच्छा ज्ञान नहीं देगा। आपका पड़ोसी ही आपको नहीं देगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं देंगे, जिसको सो कॉल्ड आपको अपना कहते हैं। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, सब पराए हैं। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करेगा, उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करिए तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इमोशनली, भावनात्मक बहुत चीज़ें जहाँ रहेंगी, वहाँ फिर आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे और फिर आप धोखे खाएंगे। तो अगर धोखा खाना है, ऐसे ही रोते रहना है, जीवन भर रोते रहेंगे, नहीं सुधरेंगे तो जीवन भर रोते रहेंगे। आपको सुधारने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपना कीमत, अपना बुद्धि, अपना संघर्ष स्वयं नहीं करेंगे, रास्ता नहीं चुनेंगे। आप जैसे ही अपने बारे में सुनेंगे, आपके पीछे जितने जो सो कॉल्ड आप अपने को अपना कहते हैं, सब आपके दुश्मन हो जाएंगे। याद रखिए, घर में जो चप्पल टूट जाता है या जो पहनने के लायक नहीं होता, उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। याद रखिए, घर में टीवी ख़राब हो जाती है तो उसे घर में नहीं रखा जाता है। और सो कॉल जब आपकी डेथ भी हो जाती है तो आपको बॉडी कहने लगते हैं, आपके नाम से नहीं बुलाया जाता है, स्वर्गीय लगा देते हैं। उनको ये पता है कि आप स्वर्ग में गए हैं। नर्क में भी तो हम जा सकते हैं। कौन ऐसे महान आदमी हैं, हम इतने तुच्छ आदमी हैं, इतने गलत काम करते हैं, तो नर्क में भी तो जा सकते हैं। लेकिन सब जितने मर जाते हैं, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। जीते जी तो आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, तो फिर ये क्या है, यहाँ क्यों रह रहे हो? और मरना भी कोई नहीं चाहता। समस्या ये है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, अर्थ जो है वो नर्क है। इसी अर्थ पे रहना भी सब जाते हैं, मरना भी कोई नहीं चाहता है। जब मजबूरी से किसी तरह से मर जाते हैं, तब कहते हैं भैया उनका उद्धार होइए, जीते जी उद्धार कर लीजिए, हमें मोक्ष, काबिल और उसके बाद हूर, ये सब नहीं चाहिए। जीते जी अपना उद्धार करिए, अच्छे से खा लीजिए, अच्छे से पहन लीजिए, अच्छे से ज़िंदगी जी लीजिए, घूम लीजिए, टहल लीजिए, स्पोर्ट्स खेल लीजिए, संगीतकार बन जाइए और जीवन में आनंद ले लीजिए। यही स्वर्ग है। ठीक है, स्वर्ग कहीं दूसरे दुनिया की बात नहीं है, इसी दुनिया की बात है। वहाँ कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। और थोड़ा इकोनॉमी पढ़िए, सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जो भी जितना आप पढ़ पाएँ, जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़िए। पढ़ने से इसका विकास होगा। पढ़ाई हम दूसरों के लिए नहीं करते हैं, किसी नौकरी के लिए मत करिए, लेकिन अपने आप को जागरूक नागरिक बनाने के लिए, अपने अधिकार जानने के लिए, कोई भी बिस्किट, कोई भी रैपर्स, कोई भी चॉकलेट, कोई भी चिप्स, कोई भी दाल, कोई भी गेहूँ जो आप डेली खाते हैं, आपको पता है किसकी वैरायटी क्या होती है, हम क्या खा रहे हैं और सारे लोग क्या खा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो क्या है? फसाई, जिसका नाम कसाई है, FSSAI। नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब आप ही अपने बारे में नहीं जानना चाहते हैं तो आपको कौन जगाना चाहेगा? आप जाग रहे हैं तो आपको सुलाने के लिए लोग पड़े हुए हैं।
अनार का जूस आपको कोई नहीं पूछेगा पीने के लिए, चाय आपसे पूछेंगे क्योंकि सस्ती चीज़ है। तो समाज के लोग आपको हमेशा सस्ती चीज़ उपलब्ध करा सकते हैं, महंगी चीज़ आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और आप सोचिएगा भी नहीं समाज के लोग कभी आपको महंगी चीज़ उपलब्ध कराएंगे। महंगी चीज़, कॉस्टली चीज़ आपको तो खुद ही अर्न करना पड़ेगा। कोई आपको साइकिल पे बैठा के बहुत आपका प्रेमी होगा तो छोड़ सकता है, BMW, मर्सिडीज और डिफेंडर आपको नहीं दे सकता। कोई आपको कोटा का चावल 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो एकदम नॉर्मल ग्रेड का गेहूँ चावल दे सकता है खाने के लिए, लेकिन बासमती चावल और बहुत सारे ब्रांडेड के चावल होते हैं जो 3-3, 400 रुपया किलो हैं, वो आपको नहीं देगा। ठीक है। कोई आपको एक टाइम भोजन खिला सकता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें अगर तब पर भी आँख नहीं खुल रहा है आपका, कोई देशभक्त बना है तो कोई देशद्रोही बना हुआ है। हमें देशभक्त से भी समस्या है, देशद्रोही से भी समस्या है। समझदार इंसान बनिए। कोई इस जात का बन के बैठा हुआ तो कोई उस जात का बन के बैठा हुआ है, कोई इस धर्म का बन के बैठा हुआ तो कोई उस धर्म का बन के बैठा हुआ है। मैं स्वयं आज तक तो सभी धर्मों में गया, सभी धर्मों के साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ। हाई प्रोफाइल के भी लोग हैं, उनके घर में खाना खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं हुआ। हर जगह सम्मान मिला। आपको क्यों समस्या हो रहा है, अभी आप डिसाइड करिए। बाकी आप बुद्धिमान हैं। धन्यवाद।